हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसके राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। ये मेरे पास 20 सीरीज की बुकलेट है जिसमें 101 से 150 तक राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन होगा। आइए तो राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। चलते हैं अब पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि है वो कौन थे? वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली अल सीसी। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें बताना है कथन है वो कौन सा सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो थे कमलकांत वर्मा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो अहमदाबाद में स्थित है जो गुजरात का एक जिला है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही जवाब है वो है बाड़मेर। इसका सही जवाब क्या है? बाड़मेर। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला पायलट है वो है अवनी चतुर्वेदी। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर है वो हरि के बैराज से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर है वो हरि के बैराज से निकाली गई है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पाली जिले से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो नाहरगढ़ किला है वो सुदर्शन किले के नाम से विख्यात है। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध है वो रानी पद्मिनी रतन सिंह से था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन के मैदान का संबंध है वो कौन सी नदी से है? वो है महाई नदी से। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था? जो फाइनल है वो किन की दो टीम कौन सी दो टीमों के बीच में हुआ था? वो है अर्जेंटीना और फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना और फ्रांस है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? गंगा और यमुना नदी का संबंध है वो किस स्थान पर होता है? प्रयागराज इलाहाबाद में। कहाँ होता है? प्रयागराज इलाहाबाद। 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो इसका सही जवाब है वो है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो वो है कुनो
मध्य प्रदेश में। कहाँ पे रखा गया है? कूनो मध्य प्रदेश। 3 है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ भी नहीं है? तो वो है जेसिंडा अर्डन। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो इसका सही जवाब है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। तो इसका सही जवाब होगा राइट ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो यह है पार्वती देवी का रूप। तो और इसमें अगर आपसे पूछे तो ईश्वर है वो शिव जी का रूप होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है हिडनबर्ग रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है वो है भूमध्य सागर से। किससे है? भूमध्य सागर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो वो कौन से थे? वो थे सुखोई तथा मिराज। तीसरा इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो इसका सही जवाब है वो है माउंट आबू। माउंट आबू है वो मेवाड़ पर्यटन परिपथ में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये एक सही इसका जवाब होगा। एक ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो वो है एम पासपोर्ट सेवा। कौन सा है? एम पासपोर्ट सेवा 3 इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वो है गुजरात। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? वो है उदयपुर। तीसरा है इसका सही जवाब। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो वो है बांग्लादेश। किसके बीच? बांग्लादेश। सी इसका राइट आंसर होगा। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो कौन से राज्य में नहीं है? महाराष्ट्र में। 4 इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो राजस्थान से कौन सा नहीं था? वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष है जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वही राज्यसभा अध्यक्ष है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका सही जवाब है वो है शेरू, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो है चित्तौड़गढ़,
जेके सीमेंट है वो है सिरोही, श्री सीमेंट है अजमेर, एसीसी सीमेंट है बूंदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है वो है राष्ट्रपति भवन दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है वो है गंगा विलास क्रूज, ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो करौली में आए थे। कहाँ? करौली, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य की स्थापना है वो है 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मार्च 1949, एक नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से किस किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वो है बिहार। किसका? बिहार। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो राजस्थान में अबुझ सावा है वो आखा तीज को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? तो लोक देवता बाबा रामदेव के पिता का नाम था अजमाल जी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वो पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब है वो है बंदे वाला। कौन सा है? बंदे वाला, 3 नंबर इसका सही जवाब होगा। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? तो 144 का सही जवाब है रेत समाधि, सेंड टॉम्ब। आपने नाम सुना होगा सेंड टॉम्ब, वो रेत समाधि इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सुंडा पर्वत का संबंध है तो सुंडा माता मंदिर जहाँ पे स्थित है वही सुंडा पर्वत है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जालोर। अगला प्रश्न है किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ियों चिड़ायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। तो किला सोनारगढ़ जैसलमेर, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो इसका सही जवाब है वो है अजमेर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो परमवीर चक्र विजेता उनके नाम पर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये थे आपके 150 प्रश्न जो आज के पेपर में आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और 19 तारीख को होने वाले पेपर के लिए अब आपको पता लग गया होगा कि कैसा पेपर आएगा और कैसा होगा। थैंक यू।